आज जिन सांसदों को, लोकसभा के 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उसमें कई बड़े नाम हैं। वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। आज 10 बड़े सांसद भी निलंबित किए गए हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी, शशि थरूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का नाम भी इसमें शामिल है। कुल 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और अगर आज और कल के सस्पेंशन को मिलाकर देखा जाए तो भारत के संसदीय इतिहास का यह सबसे बड़ा निलंबन है। 141 सांसदों को अब तक निलंबित किया जा चुका है। लोकसभा और राज्यसभा को अगर हम मिलाकर देखें तो यह आंकड़ा 141 तक पहुंचता है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, आक्रामक नजर आ रहा है विपक्ष, आरोप यह लगाया जा रहा है कि तानाशाही वाली हरकतें की जा रही हैं और संसद की गरिमा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यह तक कह रहे हैं सांसद। जो ऑपोजिशन है, जो इंडिया गठबंधन है, उसके तमाम नेताओं का क्या रुख नजर आ रहा है? आगे क्या होता देख रहे हैं आप? ये देखिए, अब से चंद महीने पहले या कहें कि 5 राज्यों के जो नतीजे आए उसमें 4 राज्यों में कांग्रेस को मूर्ति खानी पड़ी। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के बीच अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच विवाद हुआ, अखिलेश और चिरकुट जैसे शब्द सामने आए, और उसके बाद जिस तरीके से संसद में जो कार्रवाई हुई है विपक्ष के सांसदों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं को लगता है कि ये वो मौका है कि ये वो फेविकॉल का काम करे और हम सब एकजुट होकर 2024 की लड़ाई, पिछली बातों को भूल करके एक बार आगे बढ़ें। और कांग्रेस के सूत्र भी यही कह रहे हैं कि जो बैठक शाम को होगी उसमें जो ये हो रहा है संसद में, ये फेविकॉल का काम करेगा। और कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि वो लचीला रुख अपनाएगी सीट शेयरिंग को लेकर। और 3 बातें मैं आपको बड़ी अहम बता दूं जो कि आज बैठक में होने वाली हैं। पहला ये कि कांग्रेस 200 से 250 सीटें उसको देने को तैयार हैं अपोजिशन, जबकि कांग्रेस 300 सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन एक बात पर सहमति बनने की संभावना है कि 400 से 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार हो। पहली बात रणनीति बनाएगा इंडिया अलायंस की इस बैठक के जरिए। कुमार विक्रांत, आएंगे आपके पास। जो निलंबन हुआ है सांसदों का, क्योंकि 3 दिन में 3 सेशन में 141 सांसदों का निलंबन, इस पर हरसिमरत कौर क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेज मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है। और वहीं टीएमसी सांसद ने सभापति की मिमिक्री की, राहुल के सामने सभापति का मजाक उड़ाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की। ये वो तस्वीर है जिस पर आज संसद में जबरदस्त संग्राम हो सकता है। वीडियो में दिख रहा है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं। इस दौरान बाकी सांसदों के अलावा राहुल गांधी भी मौके पर मौजूद रहे। राहुल के हाथ में फोन भी दिखाई दे रहा है, जिससे लग रहा है कि वो सभापति की नकल करने वाले कल्याण बनर्जी की वीडियो बना रहे हैं। अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हो गई है। जिस ढंग से वो कैरिकेचर कर रहे हैं, नौटंकी करने की उनकी आदत है और नौटंकी करके ही वो राजनीति में आए हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं ये सदन का अपमान। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया कि संसद को सड़क छाप बनाने वालों को देश माफ नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का मजाक है। एक और अहम खबर है। सदन में बोले सभापति धनखड़, मजाक उड़ाना शर्मनाक है, ऐसी हरकत स्वीकार नहीं है। जगदीप धनखड़ ने बयान दिया है
और कहा है कि इस तरीके से मजाक उड़ाना शर्मनाक है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑफिस ऑफ स्पीकर is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. निलंबित सांसदों के मुद्दे पर लोकसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आसन के करीब सांसदों का आना सही नहीं है, सदन नियम और मर्यादा से चलेगा। माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है और इस सदन को चलाने के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई है, कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाई है और ये देश का सबसे सर्वोच्च सदन है। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है, सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सदन हमेशा नियमों, परंपराओं, प्रपाटियों से चलता है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त गतिरोध नजर आ रहा है। निलंबन के बाद संसद परिसर में तमाम सांसद धरने पर बैठे हुए हैं और आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे। विपक्ष ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के निलंबन पर सियासी घमासान तेज है। आज सांसदों के निलंबन और संसद सुरक्षा चूक के मामले पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच निलंबित सांसदों ने सदन में सरकार पर तानाशाही करने के आरोप लगाए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को निलंबित किया गया है। सरकार अब लोगों को डराकर लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार लगातार विपक्ष को दरकिनार कर रही है। कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार विपक्ष मुक्त संसद चाहती है, लिहाजा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्या अब संसद एक इमारत का नाम है जिसमें सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जिसमें एक तरफा मोदी सरकार का डायलॉग होगा और सब लोग उस पर ताली बजाएंगे और अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसे संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो फिर ऐसी संसद के मायने क्या हैं? क्योंकि संसद बिल्डिंग का नाम नहीं, संसद इस देश की प्रजातांत्रिक आत्मा का नाम है, इस देश में संविधान की सुरक्षा का नाम है, इस देश में प्रजातंत्र को प्रबुद्ध करने की एक इमारत का नाम है। एक वो ईंट और मिट्टी से बनी हुई इमारत नहीं,
इस देश की कुर्बानी की परिपाटी पर बनी हुई, बुनियाद पर बनी हुई इमारत, इस देश के मौलिक अधिकारों के आधार पर बनी इमारत का नाम संसद है। और आज उस संसद की उस हर मर्यादा को बुलडोजर के नीचे कुचल कर तहस नहस कर दिया है मोदी सरकार